प्यार एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हर चेहरा खिल जाता है। प्यार जिसके सुनने और समझने के बाद मोहब्बत में सरगम बजने लगती है। प्यार जिसे सुनने के बाद हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशबू ही महकती है। लेकिन यही प्यार मध्य प्रदेश के सिंगरौली में खौफनाक साबित हो गया, जहां एक प्रेमिका ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर प्रेमी को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक प्यार मौत के पायदान तक जा पहुंचा? इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 28 फरवरी, जगह सिंगरौली, मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। सिंगरौली का पोखरा गांव। रात के सन्नाटे के बाद सूरज की किरणों ने दस्तक दे दी थी। रात बीत चुकी थी, लेकिन पीछे छोड़ गई थी एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। सुबह के 6 बजे थे जब लोग खेतों की तरफ निकले तो उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि आजादपुर का रहने वाला 20 साल का संदीप यादव लहूलुहान हालत में पड़ा था। खेत के बीच संदीप तड़प रहा था। संदीप के शरीर पर मारपीट के निशान थे। संदीप के शरीर पर जले होने के जख्म थे। उसका एक पैर कटा हुआ था। हैवानियत ऐसी थी कि पैर का अंगूठा कटकर दूर जमीन पर पड़ा था। बस बाकी थी तो सिर्फ संदीप की सांसें, जो कुछ देर बाद थमने वाली थी। सूचना मिलते ही पुलिस भी बिना देर किए मौके पर पहुंच जाती है। संदीप की हालत देखकर एक पल में ही अंदाजा हो गया था कि संदीप पर जानलेवा हमला किया गया है। उसे जान से मारने की कोशिश की गई है। संदीप को तत्काल अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। संदीप दम तोड़ चुका था और अब सवाल यही था कि आखिर संदीप के साथ इस हैवानियत को किसने अंजाम दिया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी सुबह 6 बजे कि ग्राम पोखरा में एक खेत के पास संदीप यादव निवासी आजादपुर बेहोशी हालत में पड़े हैं, जिनका एक बायां पैर कटा हुआ है और कई जगह चोटें हैं। कुछ जलने के भी निशान थे। ऐसी स्थिति में प्रकरण की गंभीरता पर तत्काल जानलेवा हमला की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम सबूतों की तलाश में जुटी थी। पूछताछ की जा रही थी। कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा था। इस दौरान डॉग स्क्वाड का ट्रेन डॉग बार बार एक घर के सामने जाकर रुक रहा था। शायद वो इशारा कर रहा था कि संदीप की मौत का कनेक्शन इस घर से जुड़ा हुआ है। आखिर वो घर किसका था जिसकी तरफ डॉग बार बार जा रहा था? क्या संदीप की मौत का राज इसी घर में छिपा था, या फिर ट्रेन डॉग का इस घर में जाना महज एक इत्तेफाक था? पुलिस के मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था और इन सवालों के जवाब की तलाश में पुलिस घर की तलाशी लेती है। बारीकी से घर को देखा जाता है। घर के अंदर पुताई की जा रही थी, जो शक को गहरा कर रही थी। और जब पुलिस अंदर पहुंची तो शक यकीन में बदल गया, क्योंकि कुछ खून के छींटे अभी भी किसी हैवानियत की गवाही दे रहे थे। अब सवाल यही था कि आखिर ये खून के छींटे किसके हैं? कहीं ये खून उसी संदीप यादव का तो नहीं है जो जख्मी हालत में खेत में मिला था। पुलिस घर के लोगों को हिरासत में ले लेती है। और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो सामने आती है उस रात की वो खौफनाक कहानी, जिसकी नींव करीब 8 महीने पहले रखी गई थी। ये घर था पूजा पनिका का, जिसकी संदीप यादव से दोस्ती थी। संदीप और पूजा एक दूसरे को प्यार करते थे। दोनों एक साथ जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन पूजा का परिवार इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि दोनों की जाति में फर्क था। लेकिन तमाम बंदिशों के बाद भी दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था।
समाज में बदनामी के डर से पूजा के परिवार ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया और जब इस बात की भनक संदीप को लगी तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। पूजा पर शादी के लिए दबाव डालने लगा। संदीप अब अपनी प्रेमिका पर शादी का दबाव डालने लगा था, लेकिन प्रेमिका अपने परिवार के फैसले के साथ ही रहना चाहती थी। प्रेमिका को ये डर सताने लगा था कि कहीं संदीप की वजह से उसका रिश्ता न टूट जाए, इसलिए प्रेमिका ने परिवार के साथ मिलकर संदीप को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सत्ताईस फरवरी की रात पूजा अपने बॉयफ्रेंड संदीप को मिलने के लिए घर पर बुलाती है। संदीप को लगा कि पूजा का परिवार शादी के लिए राजी हो गया, लेकिन जैसे ही वो अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा तो तस्वीर कुछ और ही थी। वहां पहले से मौजूद पूजा के परिजन संदीप को दबोच लेते हैं। उसे करंट के झटके देकर तड़पाया जाता है ताकि वो पूजा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। संदीप को करंट के झटकों पर झटके दिए गए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। उसे लाठी और डंडों से पीटा जाता है। संदीप तड़प रहा था, लेकिन हैवानियत का ये खेल यहीं पर खत्म नहीं हुआ। और जब संदीप नहीं माना तो पूजा के परिवार वालों ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कुल्हाड़ी से उसका पैर काट दिया। संदीप बेसुध हो चुका था। पूजा के परिवार ने समझा कि संदीप मर चुका है और वो उसे मरा हुआ समझकर खेत में फेंक आए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि संदीप का पैर सिर्फ इसलिए काटा था ताकि पुलिस और गांव वालों को लगे कि किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया और पैर को खा लिया। पूजा पनिका की संदीप यादव से काफ़ी समय से मित्रता थी और संदीप यादव उससे शादी करना चाहता था और इसका दबाव बना रहा था। और जो आरोपी हैं ये चाहते थे, पूजा पनिका का उत्तर प्रदेश में शादी तय करी थी और वहाँ करना चाह रहे थे। इस कारण उसको बुला के समझाने के लिए बुलाया था और जब वो संदीप यादव नहीं माना तो उसके पहले इन्होंने करंट से उसको झटके दिए, गंभीर रूप से घायल किया। फिर जब नहीं मान रहा था तो कुल्हाड़ी से उसका बायां पैर काट दिया और उसको गंभीर घायल हालत में मृत समझकर उसको उठा के खेत पे फेंक दिया, जो बॉडी मिली थी। पुलिस ने अपने बॉयफ्रेंड को तड़पा तड़पा कर मारने की साजिश रचने वाली पूजा, उसकी मां, भाई और चाचा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी, लाठी, डंडे और बिजली के तारों को बरामद कर लिया, जिनके जरिए हैवानियत का खेल खेला गया था। मामले का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये प्यार कैसा है? क्या ये सिर्फ एक धोखा था जिसकी आड़ में हैवानियत की गई और एक युवक की जिंदगी छीन ली गई और एक ही पल में सब कुछ तबाह कर दिया गया? अनिल सिंह की रिपोर्ट।